Hello friends, how are you? I am Vijay Koladra and welcome back to my channel. So guys, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिएक्ट जेएस। मीन्स इस सीरीज में मैं आपको रिएक्ट जेएस एकदम स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। मीन्स ये वीडियो हमारी एक जॉब रेडी रिएक्ट जेएस की सीरीज होगी जिस पर मैं आपको रिएक्ट जेएस के सारे टॉपिक बताऊंगा जो कि आपको एक प्रोफेशनल रिएक्ट जेएस बनने के लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और दूसरा, आप प्लीज़ कमेंट करें कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी को हम हमारी इस रिएक्ट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्ट जेएस क्या है और हमें क्यों सीखना चाहिए। तो देखिए, कई लोग रिएक्ट जेएस को एक एज अ फ्रेमवर्क मानते हैं, लेकिन एक फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है। रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। मीन्स हम रिएक्ट जेएस को एज ए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और उसकी मदद से हम यूज़र इंटरफेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेसेस मीन्स फ्रंट एंड, मीन्स जो भी हम लोग वेबसाइट पर जो भी हमें सामने दिखता है वो पूरा होता है यूज़र का इंटरफेस, जो कि हम रिएक्ट जेएस हेल्प करता है कि हम रिएक्ट जेएस की मदद से हम यूज़र इंटरफेसेस को बनाने के लिए। और रिएक्ट जेएस को मेटा ने बनाया, मतलब कि फेसबुक ने, जो कि पहले फेसबुक था अब उसका नाम बदलकर मेटा हो चुका है। तो इट इज़ मेंटेन्ड बाय मेटा, फॉर्मली फेसबुक एंड अ कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। मतलब कि अब रिएक्ट जेएस को फेसबुक मेंटेन करता है और इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि डेवलपर्स और कंपनीज मिलकर इस रिएक्ट जेएस को हैंडल करते हैं। तीसरा है कंपोनेंट, मतलब कि रिएक्ट जेएस पूरा का पूरा डिपेंड होता है हमारे कंपोनेंट पर। आप जैसे कि हमारे एक नॉर्मल वेबसाइट होती है, उसमें हमारे सबसे पहला होता है हेडर कंपोनेंट, दूसरा होता है फुटर। अगर किसी वेबसाइट में हम साइड बार को भी देखें तो वो भी एक कंपोनेंट है। बाकी पूरा का पूरा मेन कंटेंट होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी पूरी वेबसाइट एक कंपोनेंट के बेस पर बनी हुई होती है, जो कि हम रिएक्ट जेएस की मदद से डिफरेंट कंपोनेंट बनाकर हम हमारी इस वेबसाइट को बना सकते हैं रिएक्ट जेएस की मदद से। और रिएक्ट जेएस बहुत फास्ट है गाइस, इंडस्ट्री में इसकी वैल्यू बहुत है। आजकल रिएक्ट जेएस की जॉब्स और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत है, इसलिए ज़्यादा लोग इस रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हैं। और अब रिएक्ट जेएस एलो यू टू क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट, मतलब कि हम रिएक्ट जेएस की मदद से हम रीयूजेबल कंपोनेंट को बना सकते हैं, जिसका हम बाद में कहीं भी किसी भी पेज में हम उस कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये कंपोनेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, लेकिन आज की इस वीडियो पे मैं सब आपको अभी समझा रहा हूँ। और अभी जो है वीडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन है 18.1.0। मे भी आप इस वीडियो को एक साल बाद देखते हो तो शायद रिएक्ट का वर्जन चेंज हो जाए, लेकिन टेंशन मत लेना गाइस, पूरी की पूरी जो फ्लो है इस रिएक्ट जेएस का वो यही रहने वाला है। शायद कुछ नए फीचर्स फेसबुक इम्प्लीमेंट करे तो उसका वो वर्जन है वो चेंज हो सकता है। अब दूसरी ओर बात करते हैं कि हम रिएक्ट जेएस को हमें क्यों सीखना चाहिए गाइस। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को क्यों चूज़ करें, क्या है उसमें खास जो कि हम उसको रिएक्ट जेएस को सीखें। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला है फास्ट, इफ़िशिएंट एंड इजी टू लर्न। मीन्स रिएक्ट जेएस फास्ट है, इफ़िशिएंट है और एकदम इजी है सीखने के लिए। आपको सबसे पहले हम आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्री रिक्विजिट कौन कौन सी होगी रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि रिएक्ट जेएस फास्ट है और इजी टू लर्न है। और दूसरी बात, राइट वंस एंड लर्न एवरीवेयर, मतलब कि आपको एक बार कोड लिखना है फिर आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स रीयूजेबल कंपोनेंट। और तीसरा है क्रिएट डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस बिकम्स ईजियर। मीन्स हम रिएक्ट जेएस की मदद से हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन को भी इजीली बना सकते हैं। और चौथा है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, मीन्स क्या इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है
React.js फास्टर है। और अब हम बात करते हैं कि हमारे इस React.js की, अगर हम React.js में अपना करियर बनाते हैं तो हमारी जॉब्स कितनी सैलरी तक हमारी रेंज हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया, React.js डेवलपर सैलरी इन इंडिया रेंज बिटवीन 2 लाख टू 11.5 lakhs विथ एन एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ 4.5 लाख। मीन्स अगर हम फ्रेशर के लिए जब React.js के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी मिनिमम सैलरी का पैकेज होता है 2 लाख से 11 लाख तक। अगर हमारे पास 1 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस हो तो हम आसानी से 10 लाख पैकेज को रिसीव कर सकते हैं। और गाइस बिलीव भी, React.js की अभी डिमांड बहुत है और इसकी जॉब्स बहुत मार्केट में अवेलेबल है। तो हमें React.js को एकदम सीखना चाहिए। और दूसरा, सैलरी एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन 354 सैलरीज रिसीवर्ड फ्रॉम React डेवलपर्स। सो ये बात हो गई हमारी सैलरी की कि हम कितनी सैलरी, हम कितनी हद तक हम हमारी सैलरी को रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब React.js को सीखने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा वो है HTML, दूसरा है CSS एंड तीसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट। चलिए मैं आप लोगों को इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है HTML और दूसरा क्या है CSS और जावास्क्रिप्ट। देखिए, अगर मैं लाइव एग्जांपल के जरिए में बात करूँ तो HTML होता है स्केलेटन। किसी भी चीज़ का जो स्केलेटन होता है वो होता है हमारा HTML। तो मान के ले लीजिए कि अब हमारा इस पूरी बॉडी है, तो ये बॉडी में जो भी हमारी चमड़ी और वगैरह है वो सब पूरा होता है हमारा स्केलेटन, जिससे हम हमें देख सकते हैं, मतलब कि हम फील कर सकते हैं। जो होता है वो होता है HTML। और दूसरा होता है CSS, मीन्स हमारी खूबसूरती। हमारे HTML तो हमारे पूरे स्केलेटन के अंदर जो भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो भी हम हमारा स्टाइल से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो होता है हमारा CSS, मीन्स हमारी खूबसूरती। और तीसरा है जावास्क्रिप्ट, जो कि हमें लॉजिक प्रदान करेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब हमारा दिमाग हमें कोई एक्शन का कमांड करवाता है कि हमें अब चलिए मान के ले लीजिए, अगर आपको वाटर ड्रिंक करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से थिंक होगा कि अब मुझे तरस लगी है तो मुझे अब पानी पीना चाहिए। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट। तो एक और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो कि है कार। अब हम किसी भी कार को देखें, वो बिना सिर्फ और सिर्फ बिना कलर के देखिए तो वो होता है स्केलेटन, तो जो कि होता है HTML। दूसरा होता है CSS, जो कि होती है उसका कलर और उसकी जो खूबसूरती हो। तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट, जो कि इंजन के बेस पर चलता है। तो वो उस तरह से हमारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। एंड अगर आपको ये एग्जांपल में थोड़ा भी समझ ना आया तो गाइस डोंट वरी, मैं आगे एक ऐसा पूरा वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एकदम बिगिनिंग लेवल सिखा दूंगा। तो अगर आप HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि हमें ऐप कोर्स भी चाहिए, तो मैं ज़रूर इसके बाद उसका भी कोर्स बना लूँगा। मैंने HTML के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर HTML की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और दूसरा होता है CSS और जावास्क्रिप्ट, अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस, ये थी एक प्री रिक्विजिट जो कि React.js को सीखने के लिए हमें उपयोगी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपोनेंट क्या है और उसका गूगल का ट्रेंड भी हम देखेंगे कि React.js अभी कितना पॉपुलर है। और अगर आपको ये तीनों HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आ गई, मतलब कि ECMAScript 6 के बाद के जो भी नए फीचर्स है वो भी आपको इसमें सीखने होंगे। डोंट वरी गाइस, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको React.js को एकदम आसानी से सीख पाए। अगर आपको ये तीनों टेक्नोलॉजी आ गई, इट मीन्स अब आप React.js को सीखने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कंपोनेंट और उसका। तो अभी आप देख रहे हैं reactjs.org, जो कि React.js की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पर से हम पूरी वेबसाइट को यहाँ पे सर्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट क्या होता है और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे हमें उस वेबसाइट का हेडर दिखता है और उसका कंटेंट दिखता है।
तो आप अभी ये जो देख रहे हो ये रिएक्ट डॉक्स ट्यूटोरियल ब्लॉग और कम्युनिटी, ये पूरा एक हेडर कंपोनेंट है। मतलब कि हम इस वेबसाइट की मदद से इस कंपोनेंट को एक बार बनाकर इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देखिए डिक्लेरेटिव, कंपोनेंट बेस एंड लर्न वंस राइट एवरीवेयर, मीन्स ये तीनों सेम कंपोनेंट है। मतलब अगर हम इसका एक कंपोनेंट बना दें और इसको 3 बार रेंडर कर दे तो हमें इन दोनों कंपोनेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल वेबसाइट पर क्या होता है गाइस, हमें तीनों कंपोनेंट को एज ए सेपरेटली हमें राइट करना होता है, उसका कोड लिखना होता है। लेकिन React.js में ऐसा नहीं है। React.js में अगर आप एक बार सेम कंपोनेंट बना देते हो तो उसके बाद उसको सिर्फ हमें उसका कंटेंट चेंज करके उसी सेम कंपोनेंट को हम रेंडर कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही हमारा सेम कंपोनेंट का लेआउट ऐसे बन सके। और इस तरह से पूरी वेबसाइट यहाँ पर डिज़ाइन हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम कंपोनेंट है, इसको हम एक कंपोनेंट बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये था कंपोनेंट। डोंट वरी, मैं आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि हम कैसे हमारे खुद के कंपोनेंट बना सकते हैं इन React.js में। और अब मैं आपको गूगल का ट्रेंड बताता हूँ कि हमारे React.js का गूगल में ट्रेंड कितना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल की ऑफिशियल गूगल ट्रेंड्स वेबसाइट पर हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ पर हम अभी तो जावास्क्रिप्ट में होता है एक React.js है, एक एंगुलर है और एक Vue.js है। एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का और हमारा React.js एक लाइब्रेरी है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि सबसे पहले मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च करेंगे React.js। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं React जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। और अभी मैंने इसका इंडिया का डेटा लिया है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गूगल का ट्रेंड अभी इतना आगे की ओर बढ़ रहा है। चलिए हम इसको अब हम एंगुलर से कंपेयर करते हैं, जो कि एक वेब फ्रेमवर्क है, उससे हम कंपेयर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिमांड पर अभी React.js है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि एकदम फास्ट है और इसकी इंडस्ट्री में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए हमें React.js को स्टार्टिंग से इस तरह से सीखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा गूगल का ट्रेंड डेटा। सो इस पूरे वीडियो से हम एकदम स्क्रैच से लेकर पूरे के पूरे वीडियो हम यहाँ पर लाने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। तो अब आज के इस नेक्स्ट वीडियो से हम जानेंगे कि किस तरह से हम हमारी React.js को हमारी मशीन में सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे और क्या क्या हमें रिक्वायर्ड होगी उसको सेटअप करने के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।